हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि MTS 2024 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आज 6 तारीख हो चुकी है, 6 जून। आज क्या है, 6 जून हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। वैसे तो 1 महीना लेट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं हमारा डेली रूटीन क्या रहना चाहिए। तो देखो, डेली रूटीन है जो वो हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला वो जो बिगिनर हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की, मैं मान के चलती हूँ इन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। और एक वो है जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है SSC की या किसी और एग्ज़ाम की, बैंकिंग की या किसी भी एग्ज़ाम की पहले थोड़ी बहुत आपने तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगिनर से। वो कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, हर जो सब्जेक्ट हैं हमारे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सभी सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। जैसे कि मान लो हम रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो एक प्रिंट आउट निकलवा लेना। सभी उसके अंदर टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर, उनके नाम लिख लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले पहला चैप्टर उठाओगे। उस चैप्टर को अब आप देखो पहले यूट्यूब पे। अच्छा, पहली बात ये कि मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई भी कोर्स परचेज़ करो, ठीक है। पहली बात तो ये, अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेपर के लिए 2.5-3 महीने ही मिलेंगे हमें। इतना टाइम नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज़ करते फिरोगे। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए तरीका। तो आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है, फर्स्ट चैप्टर उठा लिया मान लो आपने, तो यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है। पहले दिन आपने क्या किया, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखी उससे रिलेटेड। तो कितनी देर लगेगी आपको, 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। 1 घंटा एक टॉपिक को आपको लग जाएगा। स्पीड से भी देखते हैं वैसे सारे, तो 1 घंटा मान के चलो। अगले दिन क्या करना है आपको, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना। और कहाँ से करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन की PYQ की बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की PYQ की जो बुक आती है, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। समझ आ गया। पहले दिन तो एक टॉपिक करना है, अगले दिन उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और आपके पास देख लो कितने टॉपिक होंगे, 30 मान के चलो, 30, 40, 50, कितने भी मान लो। वैसे 50 तक नहीं होते, 30-40 के अराउंड होते हैं। तो ऐसे आपको 30 मान लो, 30 चैप्टर हैं, तो 30 दूनी 60, ठीक है, यानी 2 महीने। कितना टाइम लगा आपको, 2 महीने। 2 महीने लगे। उसके बाद 1 महीना आपको रिवीजन के लिए लास्ट में छोड़ना है, ठीक है। तो 2 महीनों में नहीं तो 2.5 महीनों में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का था। तो मतलब आपको दिन में इसको 1 से 1.5 घंटा देना है रीजनिंग को। और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ सेम ही टाइप है, मतलब जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहे हैं ना, एग्जाम्स को देखना है प्रीवियस को, क्योंकि मैंने बताया ना प्रीवियस साथ के साथ करनी है, तो उससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बुक है जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट जो कि नीतू मैम की है, ठीक है, नीतू मैम की है। इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे पहला चैप्टर उठाओगे आप, अब डायरेक्ट करोगे तो शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि आपने पहली बार कर रहे हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको फिर से वही यूट्यूब चैनल की मदद लेनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब चैनल से आपको उस चैप्टर के, जो चैप्टर है 1 लगा लो, उसकी वीडियो देखनी है, उनके रूल्स को अच्छे से याद करना है। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो आप रूल्स देख रहे हो ना यूट्यूब पे, या तो उसके शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट बना लो, या फिर बुक में ही मतलब जो चीज़ समझना है तो बुक में उसको नोट कर लेना, ठीक। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और वहाँ से अपने टॉपिक को कवर करना है। अच्छा, इंग्लिश का जो होता है ना, उसमें रूल्स वगैरह ज़्यादा है, तो आप ये मान के चलो एक चैप्टर को आप 2 दिन में ख़त्म कर लो, ठीक है। एक चैप्टर आप 2 दिन में ख़त्म कर लो वीडियो को। और साथ के साथ जैसे आपने मान लो आज पहला दिन है, आप वीडियो देख रहे हो, आपने क्या करना है, आधा चैप्टर देखना है, पूरा चैप्टर नहीं देखना, आधा ही चैप्टर देखना है आपने यूट्यूब पे, ठीक है। इंग्लिश की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की, वहाँ से भी रूल्स पढ़ लिए, जितने आपने वीडियो में देखे हैं वही रूल्स इसमें से पढ़ लिया आपने साथ के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो नीतू मैम वाली बुक है ना, इसमें जैसे मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, तो इसके पीछे साथ में एक्सरसाइज दे रखी है,
तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको निकालने हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो आपने रूल पढ़े हैं ना उसी रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते जाते हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन में आपका, जैसे 2 दिन वीडियो देखी, दोनों ही दिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 2 दिन, और तीसरे दिन फिर आपको क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज को फिर से लगाना है, ठीक है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो पूरी एक्सरसाइज है उसको दोबारा से करके देखना है। तो ऐसे आप क्या करोगे, एक चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट करोगे, ठीक है। और दिन में कितना पढ़ना है, देखो इंग्लिश है जो सब्जेक्ट वो थोड़ा सा टफ माना जाता है बिगिनर के लिए, तो आप इंग्लिश को भी एक दिन में कितना 1.5 से 2 घंटा दोगे, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा आपको इंग्लिश को देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हो जाएगा तीसरा दिन, हम मान लो तीसरे दिन में क्या किया, आपने पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से कर लिया, साथ में उसी टॉपिक के PYQ कर लेना किरण पब्लिकेशन से। 2 काम करने हैं आपको तीसरे दिन। एक तो एक्सरसाइज, अगर आपको यह है कि भी हाँ एक्सरसाइज मेरी बहुत अच्छे से हो गई है, फिर तो रहने देना, नहीं तो एक बार इसको प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना तीसरे दिन, और PYQ करने हैं, ठीक है। 3 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मान लो आपके 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर नहीं है वैसे, जो इंपॉर्टेंट है वो 15-16 ही चैप्टर हैं, तो फिर भी मान के चलो 20 हैं, तो 20 या 60, ठीक है। तो 60 यानी 2 महीने में आपकी इंग्लिश है जो वो कंप्लीट हो जाएगी, 2 महीने में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। साथ के साथ अच्छा मैं एक बात और बता रही हूँ, डेली आपको जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हो, डेली की डेली आपको आधा घंटा किस पे देना है, वो कैब पे देना है, क्योंकि वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 30 मिनट आपको वो कैब पे ज़रूर देना है। वो कैसे करोगे, देखो या तो किरण पब्लिकेशन से ही कर लेना आप वो कैब, ठीक है, किरण वाली से भी, उसमें भी प्रीवियस वो कैब है वहाँ से कर लेना। नीतू मैम वाली बुक है जो, उसमें भी वो कैब है वहाँ से कर लेना। या फिर तीसरी जो बुक है वो है ब्लैक बुक। वैसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ब्लैक बुक करोगे, नीतू मैम वाली बुक और जो किरण पब्लिकेशन से है प्रीवियस वो, तो इन दोनों से आप क्या है वो कैब को कर लेना। यहाँ से हो गई हमारी इंग्लिश कंप्लीट। उसके बाद देखो हमारे पास 3rd सब्जेक्ट हमारा क्या आता है, मैथ। अच्छा मैथ का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा भी है लगा लो, और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वैसे CGL जितना डिफ़िकल्ट नहीं आता, इसमें लेवल थोड़ा कम ही रहता है मैथ का। तो मैथ का कैसे करोगे, फिर से वही सिलेबस आपने निकाल लिया, प्रिंट निकलवा लिया सिलेबस का, पहला चैप्टर उठाओ। अब पहले चैप्टर की क्या करो, यूट्यूब पे किसी भी जो टीचर हैं, जैसे कि गगन सर हैं, या फिर और कौन है, आदित्य रंजन सर, या फिर मेरे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, उस पर भी मैंने डाल रखी है वीडियो। तो कहीं से भी आपको क्या करना है, मैथ की वीडियो देखनी है, ठीक है। एक दिन में आपने क्या किया, एक दिन में वीडियो देख ली, 1 घंटे की वीडियो देखी आपने, तो अगले दिन फिर जो बच गया उसको देखो। तो आपने क्या करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है चैप्टर को, ठीक है। और मैथ को आप ज़्यादा टाइम दोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैथ को ज़्यादा टाइम दोगे, कम से कम भी 2 से 3 घंटे आपको मैथ को देने ही पड़ेंगे अगर आप बिगिनर है तो, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे आप मैथ को दोगे। उसमें मैंने बताया एक दिन जैसे वीडियो देखी, अगर चैप्टर छोटा तो एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन भी देख लो वीडियो, ठीक है। 2 दिन में आपने वीडियो देख ली, तीसरे दिन क्या करो, PYQ करो किरण पब्लिकेशन से। तीसरे दिन क्या करना है, PYQ करने हैं किरण पब्लिकेशन से, ठीक है। तो आपके ऐसे ही मान लो 20-25 चैप्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वैसे ही डर बना रखा है। 20 चैप्टर हैं लगा लो आप, तो 20 × 3 कितना हो गया, 60, ठीक है। तो 60 दिन यानी 2 महीनों में आपका मैथ का जो सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि मैथ को ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद क्योंकि मैथ और रीजनिंग है ना, जो ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन्हीं में नंबर बन सकते हैं हमारे। उसके बाद आती है हमारी GS। अच्छा GS अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ नहीं बता सकते हम क्या कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। तो देखो इसको कैसे करोगे, GS के लिए आपको क्या करना है, एक तो लूसेंट से पढ़ लेना आप, ठीक है। लूसेंट सफिशिएंट है, लूसेंट से एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद आपको वही किरण पब्लिकेशन की PYQ करनी है। अच्छा इसको कैसे करोगे, देखो मान लो आपने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, उसका पहला टॉपिक किया आपने, ये लगा लो सिंधु सभ्यता किया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता आपने चैप्टर किया है, तो आज पढ़ लिया आपने सिंधु सभ्यता के बारे में, और अगले दिन उसके PYQ से क्वेश्चन कर लेना। अच्छा मैं आपको जो रिकमेंड क्या करूँगी, देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड क्या कर रही हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से हिस्ट्री की क्लासेस देखना। हिस्ट्री की क्लासेस आप क्यों देखोगे, क्योंकि मैंने 20 दिन में
20 दिन में मैं हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगी आपको, ठीक है। 20 दिन में मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। यकीन मानिए इससे बाहर हिस्ट्री आपकी नहीं आएगी, क्योंकि देखो हम थ्योरी भी करेंगे 20 दिन में, थ्योरी भी करेंगे, साथ में मैं PYQ भी इसी में कराऊंगी। 20 दिन में ही 20 ही दिन में मैं PYQ भी कराऊंगी आपको हिस्ट्री के। तो 20 दिन में मैं आपको हिस्ट्री में मतलब कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप मेरे चैनल से ही देख लेना, और सब्जेक्ट चाहे कहीं से देखो, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर देखना आप यहाँ से, ठीक है। तो 20 दिन में मान लो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद बचा है हमारे पास पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी में भी इतना खास नहीं है, तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो इसको भी, लूसेंट से पढ़ के और प्लस PYQ करना है। और कैसे करोगे, जैसे एक टॉपिक उठाया इसका लूसेंट से एक टॉपिक किया और उसी टॉपिक के PYQ किए, ठीक है। तो एक दिन लगा लो थ्योरी का और एक दिन आपका PYQ का। तो कितने दिन हो गए आपके, 2 दिन हो गए। इसको थोड़ा स्पीड से करना पॉलिटी को, क्योंकि इसका सिलेबस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी में ये ना हो कि इसी में टाइम लगा दो आप। और उसके बाद आती है हमारी ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में कुछ इतना खास नहीं है। ज्योग्राफी में क्या आता है, जैसे बांध आ गए, ठीक है, नदियाँ आ गई, और क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर, कि जैसे हवाई अड्डे पूछ लिए कौन सा कहाँ पे है, और जो हमारे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क वगैरह, नेशनल पार्क हैं जो, तो ये सब चीज़ें आती हैं। मैं कोशिश करूँगी अपने YouTube चैनल पे भी इनको सभी को ट्रिक से याद करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं ट्रिक से ऐसे करवाऊँगी, आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में भी क्या करना है, जैसे एक टॉपिक उठा लिया, एक टॉपिक याद कर लिया आपने बांध का, ठीक है, कि कौन सा बांध किस नदी पर है। तो आपको बुक से नहीं करना है, आपको कैसे करोगे, यूट्यूब चैनल पे ट्रिक से देखनी है, ठीक है। तो बांध है जैसे यूट्यूब पे आप ट्रिक से देखोगे, फिर उसके बाद PYQ कर लेना उसी टॉपिक के, ठीक है। तो ऐसे करने हैं आपको। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है GS में, कौन सा है वो, करंट अफेयर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर कैसे करोगे आप, तो कई सारे चैनल है जो कि क्या करते हैं, मंथली करंट अफेयर डालते हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो मंथली करंट अफेयर है जो, उसको करना है आपको। जैसे एक दो चैनल के नाम बता देती हूँ। GK बाई रवि सर हैं, रवि सर ये कराते हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम ये भी है। तो ये 2-4 चैनल है जो बहुत अच्छा कराते हैं। तो आपको क्या करनी है, मंथ वाइज आपको करंट अफेयर देखनी है, ठीक है। और करंट अफेयर करोगे ना, तो उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी होता है, वो भी आपको अच्छे से करना है। जिसको ये अभी यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ लेना, नहीं तो मैगजीन भी आती हैं, मैगजीन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी जो मेन आपको क्या फोकस करना है, जो इसमें स्टैटिक पार्ट होता है ना, करंट में स्टैटिक पार्ट, उसको अच्छे से करना है आपको। स्टैटिक पार्ट समझ गए होगे ना। जैसे मान लो करंट अफेयर में कोई रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दिया, जैसे कि एक है पन्ना नेशनल पार्क है, मान लो पन्ना नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई करंट अफेयर में, तो इसका स्टैटिक पार्ट क्या क्या बन सकता है, कि पन्ना नेशनल पार्क है जो, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, इसकी कितनी एरिया में है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्टैटिक पार्ट है जो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ज़रूर करना है अच्छे से। तो ये आपकी GS की स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। तो मैंने सभी सब्जेक्ट आपको बता दिए। अब देखो टाइम टेबल, मतलब किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। जैसे मान लो इंग्लिश, फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ और GS। देखो आपके पास 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने मतलब ऐसे मान को चलो कि कुछ और है ही नहीं आपके लिए। 3 महीने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इंग्लिश को आपको कितना टाइम देना, मैंने क्या बताया था, 1 से 1.5 घंटा आपको इंग्लिश में देना है, 1 से 1.5 घंटा। रीजनिंग में भी 1 से 1.5 घंटा आप दे देना। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दे लो, 2 घंटे है, चलो ठीक है, इंग्लिश को 2 घंटे दे दो आप। और रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा दे दिया। मैथ को भी ज़्यादा टाइम देना, 3 घंटे मान के चलो। और GS को भी ज़्यादा ही टाइम देना आपको, तो 2 घंटे GS के मान के चलो आप, ठीक है। एक दिन तो मतलब आप थ्योरी कर लेना, और अगले दिन उसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर लेना। तो 2 घंटे मान के चलो। तो कितना टाइम हो गया, देखो 2 + 2 4 और 3 7 और 1 8। तो मिनिमम आपको 3 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब देखो मैं किसी को कोई टाइम फिक्स नहीं बता सकती ना, कि भाई आप इतने से इतने पढ़ो, इतने से इतने ये करो, क्योंकि सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। जैसे किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लेना। मैंने आपको टाइम बता दिया कि मिनिमम आपको इतने घंटे पढ़ना ही है। अब देखो, क्योंकि टेस्ट जो मॉक टेस्ट है ना, वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप बिगिनर हो,
आपने अभी स्टार्ट किया तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपके नंबर कम आएंगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, आप क्या होगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं सिर्फ और सिर्फ संडे को। पहले महीने तो आपको सिर्फ एक मंथ की बात है ये, पहले महीने तो आपको सिर्फ संडे को ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और मॉक कैसे लगाते हैं, देखो संडे को मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप उसको सॉल्यूशन करोगे ना तो जो क्वेश्चन मान लो आपके ठीक है वो भी और जो ठीक नहीं है वो भी, उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। जो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो या गलत हो आपको उसका क्या करना है, डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो वो भी आपको मिलेगी। तो ये लगा लो मॉक टेस्ट ये नहीं कि भी 1 घंटा पेपर दिया और 10 मिनट में आंसर की मिला ली तो हो गया हमारा, नहीं। 1 घंटा टेस्ट दिया, 2 घंटे उसको एनालाइज करो, उसके सॉल्यूशन को देखो समझो अच्छे से। 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे सॉल्यूशन को देने हैं, तो 3 घंटे मिनिमम आपको मॉक टेस्ट में देने हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अच्छा, मॉक टेस्ट आप किसी का भी परचेज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का भी सबसे अच्छा माना जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा टाइम टेबल जो बिगिनर के लिए। अब हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, वो कैसे करेंगे देखो। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए देखो अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको रूल्स पता है, तो आपको वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट नीतू मैम की बुक उठानी है, नीतू मैम की बुक उठानी है। जैसे आज चैप्टर 1 पढ़ लिया आपने, आज चैप्टर 1 को पढ़ लिया, ठीक है। उसके अगले दिन क्या करना आपको, पहले तो जो इसी में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको प्रैक्टिस करो, जो एक्सरसाइज इसमें दे रखी है उसी को प्रैक्टिस करो, प्लस किरण पब्लिकेशन से आपको PYQ करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर 1 के रूल पहले दिन, दूसरे दिन एक्सरसाइज और PYQ। तो फिर से वही आपको इंग्लिश को 2 घंटे देने पड़ेंगे इसमें मिनिमम। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग कुछ क्योंकि पहले से तैयारी कर रखी है तो रीजनिंग आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉपिक कहीं से नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन उठानी है और PYQ करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने रीजनिंग कर रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डायरेक्ट PYQ करो और रीजनिंग को सिर्फ 1 घंटा 2 दिन में। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ्स का। तो मैथ में भी आपको क्या करना है, PYQ करने हैं। ठीक है, PYQ करो। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठा लिया किरण पब्लिकेशन से, मान लो कोई चैप्टर आपने उठाया एवरेज का चैप्टर उठाया, तो उसके क्या करो, सीधा PYQ प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब जो आपको ये लगता है ना कि भाई ये टाइप मुझे नहीं आ रहा, जैसे आपने PYQ करे, ये आ गया, मान लो ये थर्ड टाइप आपको नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड आप वीडियो देखो यूट्यूब पे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा। तो आपको 2 दिन देने हैं ऐसे, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेना मैथ का। 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा आपको, क्योंकि वीडियो तो देखनी नहीं है, क्वेश्चंस को करना है। और जो क्वेश्चन आपका गलत है वो टाइप आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, तो 2 दिन में मैथ 2 दिन में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 दिन में 2 महीने में आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद आती है हमारी GS। अब GS को टाइम दे देना थोड़ा, क्योंकि आपने और सब्जेक्ट को कम दिया है ना, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। आप कैसे करोगे देखो, एक बार तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट PYQ पे पहुँचो, इसमें पहले आप थ्योरी को एक बार पढ़ लेना स्पीड से। ठीक है, आपने वैसे तो पहले कर रखी होगी, नहीं कर रखी तो भी एक बार अच्छे से इसको पढ़ना है। और फिर से वही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ये मैंने 20 दिन में कंप्लीट करवानी है। 20 दिन में 8 पता नहीं, हाँ 9 क्लास इसमें आ चुके हैं हिस्ट्री की, और हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो चुका है जिसमें कि हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 20 दिन में मैं क्या क्या कराऊंगी देखो, 20 दिन में मैं तीनों तो ये करवाऊंगी काल, जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत हो गया, और जो हमारा मॉडर्न है यानी आधुनिक भारत। ठीक है, तीनों की तो मैं थ्योरी कराऊंगी, प्लस तीनों के ही मैं PYQ भी कराऊंगी। हाँ दोस्तों, मैं 20 दिन में थ्योरी भी प्लस PYQ भी आपको हिस्ट्री के अपने चैनल पे कराऊंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पॉलिटी भी ऐसे लूसेंट से पढ़ लेना एक बार। अब तो आपने तो कर रखा है तो आप स्पीड से पढ़ भी लोगे, कि लूसेंट से करोगे, और जैसे मान लो एक टॉपिक किया तो उसी से रिलेटेड PYQ कर लो अगले दिन, पहले दिन टॉपिक, अगले दिन उसके PYQ। तो ऐसे आपकी पॉलिटी हो जाएगी 30 दिन में हाँ हो जाएगी आपकी पॉलिटी। फिर उसके बाद है ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी
को क्या है, इतना मेन टॉपिक नहीं है इसके अंदर, कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बांध नदी, मैंने अभी बताया भी था पीछे, बांध नदी हो गई, सीएम वगैरह याद कर लेना, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें, हवाई अड्डे हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, इनको अच्छे से कर लेना ज्योग्राफी में। और ये किसी बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे डालना, जैसे बांध ये लिखोगे ना, डैम ट्रिक, ठीक है, या फिर रिवर ट्रिक, तो ऐसे डाल देना यूट्यूब पे और उससे वीडियो आ जाएगी। तो वहाँ से एक दिन में एक वीडियो देख ली, मान लो आपने एक टॉपिक की, एक दिन में एक वीडियो ख़त्म, अगले दिन उसके PYQ कर लो, तो ऐसे आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके बाद अच्छा अगला टॉपिक क्या है हमारा, करंट अफेयर का, सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है जो करंट अफेयर। आपको क्या करनी है, मंथली करनी है। यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा चैनल है, जैसे एक तो रवि हो गया, रवि स्टडी आई, और स्टडी IQ नाम से है एक चैनल, स्टडी IQ, नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो यहाँ से आप मंथली जो करंट अफेयर आते हैं उसको कर लेना, और उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी करना है। अभी मैंने पीछे ही बताया थोड़ी देर पहले ही, स्टैटिक पार्ट मतलब किस टाइप का होता है, तो वो आपको करंट अफेयर्स में करना है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से इतना कुछ खास नहीं आता। इकोनॉमिक्स से क्या होता है, जो करंट अफेयर होती है ना उसी में ही कवर हो जाता है, तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो कितने घंटे दिए आपने, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को दिन में कितने दिए, 2 घंटे दिए। रीजनिंग को कितना दिया, 1 घंटा दिया, ठीक है, रीजनिंग को 1 घंटा दिया। और आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो रीजनिंग एक दिन कर ली, एक दिन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा है भी नहीं और आपने कर भी रखी है अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है, तो 1 घंटा मिनिमम दे सकते हो वैसे आप। उसके बाद मैथ आपको 2 घंटे करने हैं, और GS भी आपको 2 घंटे करनी है। तो कितने घंटे हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 घंटे हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, 7 घंटे तो ये हो गए, 1 घंटा आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आज मान लो मंडे है, आपने क्या किया, आज मंडे को मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। सिर्फ ये देखो आज आपके कौन से क्वेश्चन ठीक है, कौन से गलत है, सिर्फ ये देखना है कि कौन से ठीक है, कौन से गलत है। मान लो इसमें आपका 1.5 घंटा लग गया, सिर्फ देखने में 1.5 घंटा लग गया आपका। अगले दिन क्या करोगे, जो आपने मॉक टेस्ट दिया था ना, ये पहले आज मॉक टेस्ट दिया है जो, इसका सॉल्यूशन है जो डिटेल सॉल्यूशन, वो आप कल के दिन करोगे, समझे। इसका मतलब आपको 2 दिन में आपका 1 मॉक टेस्ट हुआ है, समझ गए, 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट आपका हो गया। कैसे हो गया, पहले दिन तो आपको मॉक टेस्ट देना है, दूसरे दिन उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है। डिटेल्ड सॉल्यूशन मतलब जो ठीक है क्वेश्चन या जो गलत है क्वेश्चन, उनको अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो 2 दिन में आपको 1 मॉक टेस्ट देना। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि मैम मॉक टेस्ट तो ज़रूरी होता है और एक दिन में 1 देना चाहिए तभी स्पीड बढ़ेगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो पार्ट है ना आपका थ्योरी और PYQ है ना, जो वो है मेन आपके होते हैं। SSC में क्या होता है, मेन जो पार्ट होता है ना वो PYQ होता है। मॉक टेस्ट तो हमारे लिए किस लिए होते हैं, ताकि हम पेपर में हम नर्वस ना हो उसके, ठीक है। तो वो पहले ही हम देख लेते हैं भी कैसे कैसे पेपर दिया जाता है। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होता है मॉक टेस्ट। और दूसरा क्या होता है, स्पीड के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। और इससे टाइम मैनेजमेंट आ जाती है हमें कि हमें कितनी देर में कितना टॉपिक करना है, ठीक है, कितनी देर में कितना सब्जेक्ट करना है, तो टाइम मैनेज हो जाता है। ये चीज़ तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपका सिलेबस, आपके टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होंगे। मान लो आपको टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप खाली स्पीड बढ़ा के क्या करोगे जब आपको कुछ आता नहीं होगा। आपको मान लो 100 में से आपको 60 क्वेश्चन ही आते हैं, तो स्पीड से कर लिए और वो करके फिर आप खाली बैठे रहोगे, उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो 2 दिन में 1 टेस्ट कम करना है आपको। तो दोस्तों ये आपके लिए स्ट्रेटजी थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।